हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अगेन कंटिन्यू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें हमने काफ़ी कंसेप्ट्स पढ़ लिए, उनके टर्म्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। वो एक बार लेक्चर देख लेना, उसके बाद तुम्हें ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस देखते हैं कि हमने क्या किया था। एक ही सम और उसी एक सम को कंटिन्यू करके हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि हमारा कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, तो हम इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2। ये बेसिक चीज़ है, इसको हम T1 इक्वल्स टू ए भी बोलते हैं, इनिशियल टर्म। ये काफ़ी सारी चीज़ें भी तुम्हें आगे रहेगी। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन देखा था पिछले एक्सरसाइज में, पिछले 3.1 में, कि अगर मान लो तुम्हें कोई दिया है, मान लो तुम्हें दिया है a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 3 दिया है। ठीक है, और पूछा, इसमें तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया होता था, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे T1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2। ठीक है, T2 निकालने के लिए लिखते थे T1 प्लस d, डिफरेंस को ऐड कर दिया। जिसको ये फॉर्मूलाज की बेसिक्स इंट्रोडक्शन पूरी अच्छी तरह से चाहिए तो वो 3.1 देख लें। T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डी। T1 तुम्हारा क्या है 2, डिफरेंस कितना है 3, कितना मिला 5। तुम अगर निकालो T3 इक्वल्स टू T2 प्लस डी। ठीक है, तो T2 तुम्हारा कितना मिला 5 मिला, 5 पर डिफरेंस ऐड किया, कितना मिला 8। तो ये पूछा T4 कितने पूछा, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो T1 तो मिल गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया, और T4 भी निकाल लेते हैं। T4 की फॉर्मूला क्या बनेगी, T प्लस 3 प्लस डी। T3 कितना मिला 8, 8 प्लस 3 तो मिला 11। और तुम फिर लिख देते हैं देयरफॉर ए पी इज फर्स्ट टर्म तुम्हारा है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। मतलब सिर्फ ए और डी गिवन होने से तुम उसका ए पी फाइंड कर सकते थे। ए और डी गिवन से तुम क्या करते थे, ए पी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन की जगह पे मैं ये लिख दूँ, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स की जगह पे लिख दूँ फाइंड 17th टर्म। क्या करो तो फाइंड 17th टर्म। इसका मतलब तुम करोगे T5, T6, T7, T8, कहाँ तक जाओगे, नहीं जा सकते ना। तुमको पूछ लिया फाइंड 17th टर्म, कहाँ तक जाओगे। तुमको पूछ लिया फाइंड 27th टर्म, कहाँ तक पहुँचोगे। तुमको पूछा फाइंड 50th टर्म, कहाँ तक पहुँचोगे। तुमको पूछ लिया फाइंड 100th टर्म, कहाँ तक पहुँचोगे, कहाँ तक प्लस प्लस करते जाओगे। तो यही से तुम्हारा एक फॉर्मूला डिराइव होने वाला है, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तुम्हारा फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे तुम्हारा 3.2 है। और वो जगह कहाँ से, वो बनेगा कहाँ से, वो इसी से बनने वाला है। देखो यहाँ पे a और d दिया है, तुम्हें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तुम ये प्रोसेस करो। तुम्हें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स निकालने, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स से 4 टर्म्स, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन तुम्हें डायरेक्टली बोल दें कि भैया फाइंड 17th टर्म, फाइंड 30th टर्म, कुछ भी अलग से कोई और ही टर्म दे दिया, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनी है। और ये फॉर्मूला आई कहाँ से, हमें वो डिराइव करेंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला, वो डिराइवेशन कहाँ से आता है, किसी को नोट करना तो कर लो। ये प्रीवियस लेक्चर्स की बातें हैं जो मैंने सिखा दी। ठीक है, अब आते हैं हम ये Tn की फॉर्मूला बनी कहाँ से। सीक्वेंस में डाकी गलती कर ली, सीक्वेंस रखते थे तो थोड़ा फ़ायदा होता था। चलो पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हम फिर से एक सीक्वेंस लेते हैं, मान लो 2, 4, 6, 7। तुमको और कोई लेना तो और ले सकते हो, बट एकदम इजी सीक्वेंस है जो सारे बच्चों को समझ में आती है। ठीक है, अब मैंने बोला T1 इक्वल्स टू a, तुमने बोला हाँ। ठीक है, मैंने बोला T2 इक्वल्स टू T1 प्लस d होता है, तुमने बोला हाँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, T1 की जगह पे ये a वैल्यू पुट कर देते, तो मुझे मिलेगा a प्लस डी नोट। ठीक है, हम T3 की फॉर्मूला पुट करते, T3 तुम्हें मिलेगा T2 प्लस डी। मैंने बोला यहाँ पे T2 का वैल्यू है हमारे पास, ये पुट कर दो। क्या होगा, ये T2 की जगह पे हम पुट करेंगे a प्लस डी, तो क्या बनेगा a प्लस डी, और ये बचा d, मुझे मिला a प्लस 2d। ठीक है, और एक ट्राई करो। T4 की फॉर्मूला होती है T3 प्लस डी। हमें बोला T3 की जगह पे ये ना पुट करते हुए हम a प्लस 2d पुट कर देंगे। मैं बोला पुट करो, a प्लस 2d पुट किया, साथ में प्लस डी भी पुट कर दिया। क्या मिला, a प्लस 3d। चलो ठीक है, तसल्ली नहीं हो रही है। T5 निकालते हैं। T5 तो ये मिला T4 प्लस डी, और T4 की जगह पे ये ना पुट करते, मैं T4 की जो मिली है वैल्यू वो पुट कर देते हैं।
ए प्लस 3D और ये बचा D, मुझे मिला ए प्लस 4D। चलो T6 भी निकाल सकते हो, T7 भी निकाल सकते हो। कब तक निकालोगे, कब तक निकालोगे? तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव करनी है। अब देखो T2 इज इक्वल्स टू मुझे मिला था A प्लस D। क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ A प्लस D के पहले 1 है, मैं लिखूँ 2 माइनस 1 और बाहर D। कुछ गलत किया? D की जगह पे क्या था? 1 था, तो मैंने 1 को लिखा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 1 ही होता है, ठीक है। क्या इसको मैं चेंज करके मैं ये लिख सकता हूँ क्या? चलो इक्वल टू 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2 की जगह पे लिख सकता हूँ 3 माइनस 1। कुछ गलत किया? कुछ नहीं गलत किया। क्या ये 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1D। यहाँ पे आगे बढ़ो। क्या ये 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4 की जगह पे 5 माइनस 1D, ठीक है। ओके, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आते चलो, ध्यान दो। मैंने लिखा T1 इज इक्वल्स टू A, फर्स्ट वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत मजा आएगा। T2 हमें मिला, अभी लास्ट पर लेते हैं। T2 मुझे क्या मिला? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। T3 कितना मिला? T3 मुझे मिला है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ? काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। T4 मुझे क्या मिला? T4 मुझे मिला है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मैंने लिख दिया। चलो T5 भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? A प्लस क्या मिला था T5? ओ सॉरी, T5 क्या मिला था? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो, इन सब चीज़ों को गौर करो। हम आगे भी कर सकते हैं, T6 T7 T8 T9 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। क्या ये 2 और ये 2 सेम है? ठीक है। क्या ये 3 और ये 3 भी सेम है? ठीक है। क्या ये 4 और ये 4 भी सेम है? क्या ये 5 और ये 5 भी सेम है? और सब जगह पे A और D तो सेम दिख रहा है मुझे, A और D तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो क्या इस जो नंबर जो सेम सेम दिख रहे हैं उसकी जगह पे मैं n डाल दूँ? तो मैं डाल दूँ Tn इज इक्वल्स टू A एज इट इज़, और यहाँ पे डाल दिया n माइनस 1 इंटू टी। मज़ा आया? एक फॉर्मूला डिराइव है भैया तुम्हारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। कौन सा फार्मूला? Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखो ये 2 से T1 बताता हूँ मैं बाद में। ये 2 और ये 2 सेम है, AD तो एज इट इज़। ये 3 और ये 3 सेम है, AD एज इट इज़। ये 4 है तो ये 4 है, बाकी AD एज इट इज़। ये 5 है, ये 5 है, बाकी सब एज इट इज़। और सब में माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन किया है। तो ये 2 3 4 5 2 3 4 5 की जगह मैंने क्या कर दिया? n पुट कर लिया और मुझे एक जनरल फार्मूला मिल गया। अब देखते हैं, अभी हमने किया था, अब देखते हैं कोई भी रैंडमली उठा लो। चलो T4 उठाते हैं हम, n की जगह पे T4 डाल देते हैं। क्या बोलते हैं? 4 डाल देते हैं। अगर तुमने यहाँ पे T4 डाला, T4 जो उसमें मिलेगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मिल गया। इसका मतलब ये n की जगह पे तुम कोई भी वैल्यू पुट करो, मान लो अभी 17, तो T17 इज इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। मतलब सिंपल है कि अब तुम 17th टर्म इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला से तुम 17th टर्म जो तुम्हें टफ लग रहा था वो तुम आराम से निकाल सकते हो। तुम 30th टर्म निकालना है, 30 डाल दो, कितना मिलेगा? T ऑफ 30 इज इक्वल्स टू सिंपल A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अरे जब सीक्वेंस दिया होता है, तुम्हें सीक्वेंस दिया है तो A तुम्हें मिल गया ना, A मिल गया। डी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 इक्वल टू डी, प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, डी मिल गया। अब इसमें A और D की वैल्यू पुट करोगे तो क्या तुम्हें 30th टर्म मिलेगा? 100% मिलेगा। क्या तुम A और D की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, क्या तुम्हें 17th टर्म मिलेगा? 100% मिलेगा। एक चेक करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। हम 6th टर्म निकाल के देखते हैं क्या वो 12 आ रहा है क्या। अभी सबको पता है 2 का टेबल है, ये 1 2 3 4 5, ये हमारा T1 T2। चलो लिख देते हैं। अच्छा किसी को नोट करना तो कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं ये वाली पार्ट इरेज कर रहा हूँ, वो वाली फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। और बेसिक से, चलो AP चैप्टर बहुत इजी होता है, बट बच्चे ना बेसिक से पढ़ते नहीं है, उसको ज़्यादा फॉर्मूला में डाल देते हैं। फॉर्मूला में डालने से कुछ नहीं होता, उसको पहला कंसेप्ट से पढ़ो। एक एक चीज़ प्रॉपर्ली समझाऊंगा यहाँ पे, एक एक चीज़ कंसेप्ट ऐसे क्लियर करूँगा कि AP का टफ ही नहीं होगा। चलो T1 हमें पता है 2 है, T2 हमारा क्या है? 4 है, T3 हमारा क्या है? 6 है, T4 हमारा क्या है? 8 है, T5 हमारा क्या है? 10 है। अब सबको पता है कि 10 के बाद 12 आने वाला है। हम चेक करते हैं फॉर्मूला डाल के,
टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे टी टू निकाल देते, डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन, डिफरेंस मिला 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, डिफरेंस हमारा 2 मिल गया। ठीक है, डाल दो। हमें क्या निकालना है, टी ऑफ सिक्स टर्म क्या है। चलो, तो टी ऑफ 6 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस एन की जगह पे 6 टर्म निकालना, 6 माइनस 1। ध्यान दो, यहाँ जो नंबर होता है वही सेम नंबर यहाँ पर होता है, यहाँ जो नंबर होता है वही सेम नंबर यहाँ पर होता है। तो टी ऑफ 6, 6 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 है। कैलकुलेट करो, टी 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 माइनस 1 5 होगा, 5 इंटू 2, टी 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 2 10, टी 6 इज इक्वल्स टू 12। ओह, मिल गया। इसका मतलब टी एन की फॉर्मूला जो है ये टी एन की फॉर्मूला जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला से तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब मैंने ये सीक्वेंस दिया 2 4 6, तो तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग की पास्ट टेंस पता है। मैंने बोल दिया फाइंड 50th टर्म, कितना 50th टर्म, चलो वो भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, टी ऑफ 50th टर्म क्या आएगा, फॉर्मूला तुम्हारी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह 50 पुट किया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 50। चलो यार तुम कंफ्यूज मत हो, हम प्रॉपरली बेसिक से ही चलते हैं। या डायरेक्टली करेगा ना स्टार्टिंग में तो कंफ्यूज जाओगे। फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुम्हें क्या करना है, फाइंड 50th टर्म, फाइंड टी ऑफ 50, मतलब 50th टर्म कितना होगा, एन की जगह 50 पुट करो। टी ऑफ 50 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 1, डिफरेंस कितना है हमने निकाला था 2। ठीक है, तो टी ऑफ 50 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2 प्लस ये हो जाएगा 49 इंटू 2, टी ऑफ 50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 2 से कितना होता है, करके देखो कंफ्यूज मत हो। 49 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 4 2 ज़ा 8 9 98, सो 2 प्लस 98 एंड टी ऑफ 50 कितना मिलेगा 100। क्या ये सब सबूत है तुम्हारे पास, 2 का टेबल है, 2 इंटू 50 कितना होता है 100, उतना तो लॉजिक लगा ही सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और यही है तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 3.2, जहाँ से ये फॉर्मूला से हम सारे सम्स करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो, ऐसा टर्म निकालो, वैसा टर्म निकालो। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ईजी है, बेसिक से चलो, किसी को नोट करना है कर लो, मैं अब कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, फॉर्मूला बहुत छोटी है, याद करो, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलने का तरीका भी है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से बोल लो, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो अब तक तो याद हो ही गया रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब ये है तुम्हारी टी एन की फॉर्मूला, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह सी नहीं है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी हमारा क्या होता है डिफरेंस, एन हमारा क्या होता है, ये जो एन होता है वही सेम एन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो अब तुम्हारा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सम लेते हो, काफ़ी ही ईजी और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी, मैं उसमें सिर्फ एक ही सम करूँगा, बहुत ईजी है। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस, राइट द करेक्ट नंबर, मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। एक्चुअली प्रीवियस एक्सरसाइज का सम है, दिया है सीक्वेंस 1 8 15 22 कमा लिखा है ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, ऐसा बॉक्स बनाए, काफ़ी ईजी है, मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं फटाफट समझाता हूँ मैं। ए लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर लिखा है T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू एक बक्सा माइनस दूसरा बक्सा इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर लिखा है T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एक बक्सा माइनस दूसरा बक्सा इज इक्वल्स टू दूसरा बक्सा, एंड देयरफॉर D इज इक्वल्स टू बक्सा। अरे यार बहुत ईजी सम, मैं एक ही सम करूँगा, बाकी के सम तुम 3 सम कर लेना घर पे, तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, ए मतलब हमारा फर्स्ट टर्म हमें 1 दिख रहा है, टी ये 1 है 1, फर्स्ट टर्म मतलब ये भी 1 है, सेकेंड टर्म T2 कितना 8 दिया है, T3 कितना है 15 दिया है, काफ़ी इजी। T2 माइनस T1 मतलब T2 कितना है 8 माइनस T1 कितना है हमारा 1, कितना मिला 7, T3 कितना है T3 हमारा 15 है, 15 माइनस T2 कितना है 8 है, कितना मिला 7, और डिफरेंस क्या होता है, ये तो फॉर्मूला होता है, डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होती है T2 माइनस T1, ये जो मिला है मुझे डिफरेंस ये कितना है, देखो ना T2 माइनस T1 क्या होता है डिफरेंस, T3 माइनस T2 कितना होता है डिफरेंस, कितना मिला 7, काफ़ी ईजी सब, काफ़ी ईजी सब। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ,
ठीक है, बाकी के 2 सम तुम कर लेना, काफ़ी ईजी है, मतलब इसमें मतलब कुछ बताने लायक चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। सिंपल तुम्हें वैल्यूज पुट करनी जो दी है, और जो दी हुई वैल्यूज से बस प्लस माइनस करके तुम्हें आंसर्स निकालना। इसमें कुछ ऐसे सिखाने वाली चीज़ भी नहीं है। ठीक है, चलो फॉर्मूला ऊपर लिख दिया मैंने, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस एन एपी। क्वेश्चन नंबर 1, चलो स्टार्ट हो जाओ। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन, हैंडराइटिंग मेरी बहुत गंदी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इफ सो, अगर वो है तो फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। और सीक्वेंस में दिया है -12, -5। मैं बुक लेता हूँ, टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन में लिखे नहीं एक्चुअली। 12 -5 लिखा है 2, 9, 16, 23 एंड 30। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड टू वेदर की स्पेलिंग। यार अभी तक तो बोल दिए रहेंगे सर ने, वेदर की स्पेलिंग लोग निकाल दी। चलो, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तुम्हें डिसाइड करने की क्या ये सीक्वेंस जो दी है वो एपी है या नहीं है। इफ सो, अगर है तो अगर है तो उसके पहले हमें डिसाइड कर लेते हैं ये सीक्वेंस है या नहीं है। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर तुम्हें सीक्वेंस है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है, अगर ये तुम्हें पता करना है तो तुम्हें सिर्फ डिफरेंस निकालना होता है। और अगर तुम्हारा डिफरेंस सेम आता है, मतलब कांस्टेंट आता है सब जगह पे सेम, तो वो एपी होता है। चलो नंबरिंग करो। हमारा फर्स्ट T1 कितना है -12, T2 कितना है -5, T3 कितना है 2, काफ़ी है 3। डिफरेंस की फॉर्मूला होती है कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला T2 - T1। T2 कितना है -5, T1 कितना है -12, तो माइनस ब्रैकेट में -12, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा -5 + 12, तो प्लस माइनस माइनस आया तुम्हारा आंसर 7। ठीक है, और एक डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना मिला T3 - T2। ठीक है, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स को माइनस कर दो, तुम्हें डिफरेंस मिल जाता है। T3 कितना है 2 माइनस T2 कितना है -5। ठीक है, तो 2 + 5 कितना मिला 7। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो द कॉमन डिफरेंस इज 7, इट इज एन एपी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, हमने डिसाइड कर लिया और हमने फाइनल कर लिया कि ये एपी है। अब पूछे इफ सो, अगर है तो फाइंड द 20th टर्म। देखो अब डायरेक्टली तुम्हें बोला 20th टर्म निकालो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20, तो 20th टर्म पे कौन है वो पूछा। ठीक है, तो हम लगा देते सिंपल फॉर्मूला, Tn = a + n - 1 × d। तुम्हें क्या पूछा है 20th टर्म पूछा है। 20th टर्म मतलब n = क्या है 20, तो T of 20 = a का वैल्यू है हमारा -12 प्लस n का वैल्यू है 20 -1, डिफरेंस मुझे मिला 7 × 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका काफ़ी ईजी है। ये -12 को एज इट इज रखो, प्लस पहला 20 - 9 20 कितना 19 × 7। ठीक है, -12 प्लस 19 7 था, पहला मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 7 9 63, 7 7 8 9 10 11 12 13 133। तो तुम्हारा T of 20 मिला, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर के साइन कितना होता है 121, 3 21। सो 20th टर्म इज 121। 20th टर्म मतलब आगे जाके किधर पे, तो जो 20th टर्म रहेगा, या फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, ऐसी 20th टर्म पे लिखा है 121। क्लियर है, काफ़ी इजी सम था। चलो इसको भी इरेज करने की बारी आ गई है। फाइंड द सीक्वेंस। चलो अब मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा नहीं, मैं से बोल दूंगा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी है। अरे किसी को नोट करना है तो नोट कर लेना, बिकॉज वैसे भी ये क्या है, तुम वो बीच में बटन आता है पॉज का, तो उस पर जाकर तुम उसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अर्थ मैंने पोजीशन दी, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द एपी। 7 13 19 25, 7 13 19 25। ठीक है, फाइंड द 19th टर्म, 7 13 19 25, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये जो एपी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म्स दिए, पूछा 19th टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो पूछा। मतलब हमें फाइंड करना है T of 19। फॉर्मूला के हिसाब से हमारा क्या A और D सबसे पहले निकालना पड़ेगा।
हमको पता है T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 7 होता है, T2 हमें कितना मिला 13, T3 कितना मिला 19, काफ़ी इतना। तुम सबसे पहले डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1, T2 कितना है 13 माइनस 7 कितना मिला 13 माइनस 7 6। दूसरा डिफरेंस निकालो T3 माइनस, देखो हमेशा दो डिफरेंस निकालो, T3 है तुम्हारा 19 माइनस 13 कितना मिला 6, ठीक है, डिफरेंस मुझे 6 मिला, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू मुझे मिला है 7 एंड D इज इक्वल्स टू मुझे मिला है 6, A और D मिल गया। अब मुझे पूछा फाइंड 19th टर्म, तो मैं फॉर्मूला डाल दूंगा Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तक याद हो गया, याद कर लो। n की जगह पे n की जगह पे 19th, ठीक है, A की जगह पे 7 और D की जगह पे 6। सो T ऑफ 19th टर्म A कितना है 7, 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डिफरेंस तुम्हारा 6, 7 प्लस 18 इंटू 6 करके देखो, 18 इंटू 6 करके देखो इधर साइड में, 18 इंटू 6, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 1 6 7 8 9 10, 108। तो ये तुम्हारा 7 प्लस 108 108 प्लस 7 115, ठीक है। तो 19th टर्म तुम्हारा 115 है, मतलब ये जो 25 है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म करते 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 तुम 19th टर्म पे जब पहुंचोगे, T ऑफ 19 पे पहुंचोगे, 19th टर्म पे मतलब 19th नंबर पे कौन सा नंबर है 115। काफ़ी ईजी सब, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पे करता हूँ, सेम फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला दिया है फाइंड 27th टर्म, पूछा है फाइंड 27th टर्म ऑफ फॉलोइंग AP, ठीक है। सीक्वेंस दिया है तुम्हें 9 4 माइनस 1, 9 4 माइनस 1 एंड देन माइनस 6 माइनस 11, माइनस 6 माइनस 11, टक 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 टक, ठीक है। 27th टर्म, देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन AP में क्या होता है, तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर तुमने वो नहीं समझा तो आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। पूछा फाइंड 27th टर्म ऑफ द AP, अभी AP इतना दिया है और पूछा डायरेक्ट 27th टर्म निकालना है, तो 27th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर देंगे, वही अपना T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 9 है, T2 इज इक्वल्स टू 4 है, T3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 है। पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस क्या है T2 माइनस T1, T2 कितना है 4, A कितना है 9, कितना मिला माइनस 5। आगे डिफरेंस निकालो, T3 T2, T3 कितना है माइनस 1, माइनस T2 कितना है 4, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 सेम, मतलब ये AP है। A कितना मिला हमारे पास, A कितना है 9 एंड डिफरेंस मिला माइनस 5। अब डाल दो T27 की फॉर्मूला, मतलब TN की फॉर्मूला, TN की फॉर्मूला होता रही है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कौन सा निकालना है हमें 27th टर्म निकालना है, तो T ऑफ 27 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 9 प्लस n की जगह पर 27 माइनस 1, डिफरेंस तुम्हारा माइनस 5। अब देखो मैंने माइनस 5 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान देना, माइनस 5 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज अगर तुमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये माइनस तो नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस है, -5 एक नंबर है जिसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो T ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये हो जाएगा 26 और ये होगा -5, ठीक है। मल्टीप्लाई का सबको आंसर पता है, 130 में करके दिखाता हूँ, 26 इंटू 5, ठीक है, इधर करता हूँ 26 इंटू 5, 5 6 30, 5 2 10, 130, सबको पता है 26 5 130। 26 के साइन प्लस है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन कैसे होता है माइनस की। तो T ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 130, बराबर, एंड T ऑफ 27 इज इक्वल्स टू मिला माइनस 121, बिकॉज 121 प्लस 9 130 होता है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे T ऑफ 19 निकाला था, हमारा पॉजिटिव आंसर मिला, हमने पीछे भी सब निकाले थे, सब में आंसर हमारा जो टर्म था वो हमेशा पॉजिटिव आंसर मिल रहा था। यहाँ पे तुम्हारा देखो टर्म जो मिल रहा है वो -121 मिल रहा है। और पीछे के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो D तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो D तुम्हारा नेगेटिव आएगा। अभी देखो डिक्रीजिंग है ना, 9 से कम 4 है, 4 से लेस क्या है -1, -1 से लेस क्या है -6, से लेस क्या है -11, तो ऐसे करते करते लेस नंबर आएगा ना भैया, किधर तो -121, बिकॉज AP क्या है तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो घबराना नहीं है अगर तुम्हारा कोई टर्म माइनस में आता है तो, ठीक है। तो अगर माइनस में आ गया तो पहले चेक करना कि क्या तुम्हारा AP डिसेंडिंग में है, क्या नीचे उतर रहा है, तो नीचे उतर तो -6 के बाद -11 है, मतलब सिंपल है कि माइनस क्या आएगा, नेगेटिव नंबर्स कम होते जाएंगे, तो तुम्हारा माइनस में आंसर आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इतना अगर किसी को नोट करना तो कर सकता है, काफ़ी ईजी समझ से इसको। चलो अभी मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगा, मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ बिकॉज सारी चीज़ें तुम्हारे पास क्लियर होनी चाहिए। मतलब किसी को भी अगर प्लस माइनस भी नहीं आता होगा तो ये सम की एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ प्लस माइनस से लेके मल्टीप्लिकेशन से लेके उसको अरेंज कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। और ये एक्सरसाइज होने के बाद तुम्हारा ये सेकेंड एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ये 100% वादा। अच्छा मेरा नाम विवेक, मैंने अब तक बताया नहीं कभी लेक्चर्स में। चलो ये हो गया हमारा इरेज एंड अब हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस में लिखूंगा पूरा 6 वाला क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। फाइंड हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट लिखा है नहीं, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी लिखो यहाँ पे 3 डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले ये चेक करो कि उन्होंने तुम्हें कोई सीक्वेंस दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, उन्होंने बोला कि कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे, तो वो 3 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 होते हैं, ठीक है। तो हमको पता ही नहीं कितने नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 होते हैं, बट उन्होंने बोला कि 3 डिजिट में बताओ, ठीक है। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, 3 डिजिट हमारा 99 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर। और ये चलते 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 3 डिजिट नंबर खत्म होता है 999, ठीक है भाई साहब। अब देखो अभी कन्फ्यूजन होने वाला है भाई। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो 100 से 3 डिजिट स्टार्ट होता है, खत्म होता है 999 पे, और उन्होंने बोला कि इसमें कितने सारे नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल होते हैं, बताओ। 40 है, 50 है, 20 है, 20, 30, 100, कितने नंबर्स है, मतलब कितने नंबर्स है बताओ। सबसे पहले तो देखते हैं पहला नंबर कौन सा है जो 5 के टेबल में जाता है। मुझे पता है 100 होता है, 3 डिजिट का पहला नंबर जो है जो 5 के टेबल में जाता है वो 100 है। 100 के बाद जाहिर सी बात है हम बोल ही सकते कि वो 105 होगा, 105। उसके बाद में बोल सकते कि 110 होगा। कहाँ तक कितना 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 999 तो नहीं जा रहा है। अब 1000 जा रहा है और 1004 डिजिट है, उसको हम ले नहीं सकते, तो पीछे आ जाओ। 999 नहीं जा रहा तो 998 जा रहा है, नहीं जा रहा है, 997 नहीं जा रहा है, 996 नहीं जा रहा है, गैस मार लिया, 995 जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये मेरा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, मतलब 3 नंबर तो दिख रहे हैं, तो 4 5 6 7 8 9 कितने नंबर है। मतलब उन्होंने बोला कि ये हमारे 3 डिजिट के सीक्वेंस है, ये हमारे 3 डिजिट इतने सारे नंबर है, ठीक है। उसमें से हमें ये बताओ कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 के टेबल में जाते हैं, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 5 के टेबल में जाते हैं। मतलब ये पूछ क्या रहे हैं हमें, ये हमको पूछ क्या रहे, ये हमें ये पूछ रहे कि फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब जो 5 के टेबल में जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ मैं, इसको समझने के लिए हम ये करते, चलो ठीक है 1 से लेके 50 तक करते हैं इसको समझने के लिए, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला डिजिट नंबर जो होता है जो 5 के टेबल में आता है वो 5 होता है, फिर होता है 10, फिर होता है 15, फिर होता है 20, ये सबको 5 का टेबल पता ही है, ठीक है। फिर होता है 25, फिर कितना आएगा 30, 35, 40, 45, 50, बराबर ना। तो हाउ मेनी डिजिट्स, अभी ये क्वेश्चन में चेंज करो इसको समझाने के लिए। 1 से 150 ये 1 से 50 तक मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इस सम में, ठीक है। बोला है 1 से लेके 50 तक में कितने 5 के डिजिट से, कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो 5 के टेबल में जाते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि ये डिजिट जाते हैं, हमको ये पता है, इसकी वजह से मैंने सीक्वेंस लिया क्या 1 2 5 10 15 20 ये सब जाते हैं। अभी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो तुम बोलोगे हाँ 1 से लेके 50 के बीच में 10 नंबर ऐसे, मतलब 10 टर्म्स ऐसे हैं, 10 टर्म्स ऐसे हैं जो 5 के टेबल में जाते हैं। अब यहाँ पे वही ढूंढना है कितने टर्म्स हैं, मतलब कितने काउंटिंग करोगे। यहाँ पे हमने कैसे काउंटिंग करके 10 बोल दिया, काउंटिंग करके क्या बोल दिया 10 बोल दिया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 10 नंबर से ऐसे जो 10 नंबर से ऐसे 10 काउंटिंग है जो 5 के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहे कितने टर्म्स है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, मतलब कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है। इसका मतलब हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स, हमें काउंटिंग बताओ, हमें बताओ। यहाँ पे तुमने जैसे बताया कि हाँ 10 है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है। अभी क्वेश्चन में देखो गिवन में क्या क्या है, तो बताता हूँ।
गिवन में दिया है कि मुझे इनिशियल टर्म तो मिल ही गया, मतलब ए मिल गया मुझे 100। 5 का टेबल डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5 देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, नोट कर लो। जब भी तुम्हें 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर जैसा कुछ दिया होता है तो तुम्हें डी निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज यूनिवर्सली सबको पता है कि वहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 5। तुमको निकालना निकालो, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। डिफरेंस निकाल दिया। और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है, यहाँ पे तुम्हें लास्ट में दिख रहा है कि लास्ट टर्म है, ये क्या है, ये लास्ट टर्म, आखिरी वाला टर्म। और आखिरी वाले टर्म को हम बोलते हैं टी एन। आखिरी वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम? nth टर्म। क्या बोलते हैं? नोट कर लेना, nth टर्म या टी एन। अभी देखो a मिला 100, d मिला 5, nth टर्म तुम्हें पता है, लेकिन ये nth टर्म जो है, ये टर्म जो है ये कौन से नंबर पे बैठा है वही पता नहीं है, और वही निकालना है हमें, ये n। क्या निकालना है? n निकालना है। चलो बाकी सभी वन चीज़ें हम फॉर्मूला लिखते हैं टी एन की। टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नाउ अब ध्यान देना, तुम्हें क्या ये n पता है क्या, कि कौन से टर्म पे ये 995 आ रहा है? नहीं पता। तो n की वैल्यू तुमको पता नहीं है, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, ये n की वैल्यू पता नहीं है, और यही n हमको निकालना है, बिकॉज वो n ही तो क्या बोलता है, नंबर ऑफ टर्म्स। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि n तुम्हारा हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 4, और वही निकालना है कितने टर्म्स है। बट n की वैल्यू तुमको पता नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये nth टर्म तुमको पता है क्या? 995। nth टर्म तो पता है ना, 995 लास्ट टर्म। तो nth टर्म 995 कहाँ किया, अरे 995 तुमको पता है nth टर्म, लास्ट टर्म तो तुमको पता ही है ना, a पता है तुमको 100 प्लस, भैया ये n पता नहीं है, n नहीं पता, और डिफरेंस कितना? 5। ठीक है, आप करो कैलकुलेशन। 995 इज इक्वल्स टू 100 प्लस, ये 5 ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 इंटू n 5n, 5 इंटू -1 -5। कैलकुलेट करो। 995 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 5 95, 95 प्लस 5n, ये इसको इधर डाल दो। 995 माइनस 95 इज इक्वल्स टू 5n, ये हो जाएगा 900। 900 इज इक्वल्स टू 5n, 5 नीचे चला जाएगा, n इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 5। कैलकुलेशन करो। 9 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, 0, तो तुम्हें मिला n इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स में ऐसे 180 नंबर्स है जो 5 के टेबल में जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स में ऐसे 180 नंबर्स है जो 5 के टेबल में जाते हैं। इसका मतलब देयर आर 180 टर्म्स। पूछा ही हुआ था ना, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 4। हमने बता दिया भैया, यहाँ पर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो 3 डिजिट्स है जो 5 के टेबल में जाते हैं। इसका मतलब हमें निकालना क्या था? n टर्म निकालना था। अब एक चीज़ याद करना, इसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ अंदर वाला n, बच्चों को समझने के लिए। ये जब मैं n निकालने की बात करता हूँ, जब ये वाला, तो मैं इसको बोलता हूँ अंदर वाला n निकालना। अंदर वाला n मतलब तुम्हें सिर्फ टर्म्स निकालना है। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट पे भेज देना मुझे, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, किसी को नोट करना तो कर लीजिए, काफ़ी ही ईजी सा, मज़ेदार सा। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर ली थी, 3 डिजिट ऊपर लिखा था, वो तो समझ गया ना कि 3 डिजिट ऊपर लिखा था मैंने। चलो ये भी हो गया। चलो आ जाओ, अब हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ऐसा है आसान लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबसे वाला क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP, मतलब कोई AP ऑलरेडी है, आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड देन पूछा देन फाइंड दी 41st टर्म ऑफ दैट AP। 41st टर्म निकालना। चलो ठीक है, इसको जरा कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। द 11th टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th टर्म। एक 16 मतलब यहाँ पे लिखा है 16, एंड द 21st टर्म 16 हो गया 11th टर्म, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एंड ये रहा 21 पे लिखा है 29। ये क्वेश्चन को ज़रा अलग करता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसको मिस मत कर देना। ठीक है,
द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29. 11th टर्म हमें दिया है 16 एंड 21st टर्म दिया है 29. ये है 21st टर्म. एंड पूछा है फाइंड द 41st टर्म, मतलब इसके बाद 21, 22, 23, 24 ऐसे करके 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 टी ऑफ 41 पे क्या रहेगा वो पूछा है. टी ऑफ 41 पे 41st टर्म, फाइंड दी 41st टर्म. 41st टर्म पे कौन सा नंबर है वो पूछा है. देखो अभी ये पहले से ही बोल दिया उन्होंने ये AP है, ये AP पहले से ही है. ठीक है, अगर ये AP है और इस क्वेश्चन में ना तो हमें A दिया है ना तो D दिया है, बिकॉज अगर हमें A और D देते तो हम टी ऑफ 41 आराम से निकाल लेते जैसे हमने प्रीवियस सम में किया. लेकिन यहाँ पे ना तो A दिया है ना तो D दिया है. एक ही सीक्वेंस के या एक ही AP के मुझे दो टर्म्स दे दिए, तो हम उन्हीं दो टर्म्स को यूज़ करेंगे. हमें पता है गिवन में क्या क्या है. टी ऑफ 11 तुम्हें पता है 16 एंड दूसरा टी ऑफ 21 तुम्हें पता है 29. ठीक है, हम क्या करते हैं इसको फॉर्मूले में डाल के देखते हैं. Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये है 11th टर्म, मतलब n की जगह पे 11 एंड 11th टर्म क्या है 16. 11th टर्म क्या है 16, तो हम पुट के n के लिए 11, तो टी ऑफ 11 इज इक्वल्स टू A पता नहीं है, n की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, अब 11th टर्म पुट किया बट टी ऑफ 11 हमको पता है कितना 16, हमने डाल दिया. 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D. इसको बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज सेम हम T21 को करते हैं. Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 21st टर्म T ऑफ 21 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी एंड T ऑफ 21 हमको पता है 29, पुट कर दो. सो 29 इज इक्वल्स टू A प्लस 20D. 21 माइनस 1 20D. इसको बोलते हैं इक्वेशन सेकेंड. क्या तुम्हें कहीं कहीं पे ये लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है? लीनियर इक्वेशंस, हमें लीनियर इक्वेशन में x और y वेरिएबल होते थे, दो वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स है a और d. जैसे तुम लीनियर इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल्स थे तो हम x और y की वैल्यू निकालते थे, वैसे इसको लीनियरली सॉल्व करो. तो ले लो फर्स्ट इक्वेशन क्या तुम्हारा सेकंड इक्वेशन. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या तुम्हारा a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16 एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 20d इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है t ऑफ 29. यहाँ पे तुम्हारा 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d. ये है तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन. एक्चुअली बीच में मेरा कैमरा बंद हो गया था तो इसी वजह से आगे का शूटिंग हुआ ही नहीं, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है. यहाँ तक हो गया था, यहाँ का कंटिन्यू कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं पूरा सम कर दिया था, बाद में देखा कैमरा बंद है. ठीक है, a प्लस 20d मुझे मिला है 29. अब दो इक्वेशन को लीनियरली सॉल्व करना तो मैं आता है. एक काम करो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 10d इज इक्वल्स टू माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 13/10. इसको तुम पॉइंट पे भी लिख सकते हो 1.3, बट मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर. ठीक है, अब d मिल गया 1.3 या 13/10. अब इसमें किसी में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. पुटिंग d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 तुम्हारी है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. a एज इट इज a का वैल्यू निकालना है. 10 इंटू डी की वैल्यू मिली है 13/10 इज इक्वल टू 16. देखो कट कट, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, a इज इक्वल टू 3. देखो तुम्हें d का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया. अब तुम्हें निकालना 41st टर्म. काफ़ी आसान. अब हम कर सकते हैं tn की फार्मूला. हम कर सकते हैं tn की फार्मूला. tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तुम्हें क्या निकालना है 41st टर्म. तो t ऑफ 41 इज इक्वल टू a हमने निकाल दिया, 3 प्लस 41 माइनस 1, डिफरेंस तुम्हारा 13/10. मैं 13/10 लिख रहा हूँ, तुम शायद 1.3 भी लिख सकते हो. t ऑफ 41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 इंटू 13/10 कट t ऑफ 41 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 4 52 41 55. इसका मतलब t ऑफ 41